श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 41। कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्रीराम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्रीराम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन। रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्रीराम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्रीराम, आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मांगकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान, महात्मा महाराज श्रीराम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्रीराम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ, तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्रीराम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ, अतः आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्रीराम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, विमानराज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्रीराम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथासमय तुम्हारा उपयोग करता रहूंगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो। पुष्पक ने एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्रीराम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वो पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासनकाल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए।